चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों हाजीपुर सीट से क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिर इस सीट में ऐसी क्या खास बात है कि जमुई का सांसद होने के बावजूद भी चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं? वो पिछले 10 साल से जमुई से सांसद है, 2 बार यहाँ से अच्छी खासी बढ़त से वो जीत चुके हैं। फिर भी उनको जमुई छोड़कर जाना है और हाजीपुर जो चिराग के लिए एक नई जगह होगी, वहां से उनको चुनाव लड़ना है। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस है, वो क्यों हाजीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं? पहली बार वो सांसद बने हैं, 2019 में वो पहली बार हाजीपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन जीत कर आए हैं और इतने में ही पशुपति पारस को आखिर हाजीपुर से ऐसा क्या लगाव हो गया, ऐसा क्या समीकरण पशुपति पारस को हाजीपुर सीट में नजर आ रहा है कि वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपने भतीजे जो उनसे बगावत कर रहे हैं, अपने 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 भतीजे के सामने वो चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। फिर भी पारस को क्यों ऐसी जिद है कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में, यहाँ की राजनीतिक समीकरण के बारे में विस्तार से वीडियो में हम आगे बात करेंगे, यहाँ के समीकरण को समझेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट का जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, जिसके लिए चिराग और पशुपति पारस दोनों इस सीट से लड़ना चाहते हैं, तो वो है यहाँ पे रामविलास पासवान का बड़ा नाम। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की विरासत के रूप में मानी जाती है। रामविलास इस सीट पर एक छत्र राज करते आए हैं, उनके सामने कैंडिडेट टिकते नहीं थे और रिकॉर्ड वोटों से अंतर से रामविलास पासवान ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 1977 से लेकर 2019 तक इस सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा रहा। वो यहाँ से 8 बार जीते हैं और केवल 2 बार 1984 और 2009 में वो हारे थे। 1991 में रामविलास पासवान रोसड़ा से चुनाव लड़े थे वो और जीत हासिल कर ली थी और 42 सालों में ये एकमात्र मौका था जब उन्होंने हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ा। कुल 10 बार वो अकेले इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 1977 में रामविलास पासवान को 89.3%, लगभग 90% के करीब वोट मिले थे, जो संभवतः अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत था। उन्होंने 4,24,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त हासिल करके एक रिकॉर्ड बना दिया था और इसीलिए रामविलास पासवान के परिवार के लिए, एलजेपी के लिए ये सीट काफी सेफ माना जाता है। इस सीट से चुनाव लड़ना रामविलास पासवान के किसी भी फैमिली मेंबर के लिए एकदम सुरक्षित हो जाता है और यही कारण है कि पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हो, दोनों इस सीट से लड़ना चाहते हैं, इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। चिराग कहते हैं कि हाजीपुर सीट उनके पिता की विरासत है, तो पिता के बाद यह विरासत बेटे को मिलना चाहिए, इसलिए वो सीट अब दोबारा से विरासत वो वापस लेना चाहते हैं। लगभग चिराग इसमें सफल भी हो गए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो एनडीओ की कल बैठक हुई है, उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं से चिराग ने मुलाकात की है और अब लगभग तय हो गया है कि हाजीपुर सीट चिराग को ही मिलेगा। लेकिन इसके पहले चिराग को काफी पापड़ बेलना पड़ा है, काफी मेहनत करने के बाद उनको यह सीट हासिल होती हुई दिख रही है। अब आखिर क्यों यह सीट रामविलास पासवान के परिवार के लिए सुरक्षित सीट है, कैसे रामविलास यहाँ से इतने मजबूत हो गए, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इस सीट का आरक्षित होना। यहाँ पर रिजर्वेशन रामविलास पासवान के परिवार के लिए, उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो जाता है। आरक्षण के कारण हाजीपुर का समीकरण रामविलास पासवान के, उनके परिवार के लोगों के पक्ष में चला जाता है। इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमियार, पासवान और कुशवाहा वोटरों की संख्या अधिक है और इसके साथ साथ इस सीट पर अति पिछड़े वोटरों की संख्या काफी अधिक है और इन्हीं वोटरों की संख्या अधिक होने की वजह से ये लोग निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। इन वोटर्स का फायदा रामविलास पासवान को इतना मिला है कि वो 2 बार यहाँ से 4 से 5 लाख बढ़त हासिल करके, मतलब इतने वोटों के अंतर से जीत कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। एक बड़े बढ़त से जीत का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2,75,000 यानी कि 2.25 लाख के करीब मतदाता यादव जाति के हैं। यहाँ करीब 2.5 लाख पासवान जाति के वोटर्स है, 2.5 लाख राजपूत जाति के वोटर्स है। इसके अलावा 1.5 लाख भूमियार, 1.25 लाख कुशवाहा वोटर्स, कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी 1.25 लाख के करीब है और वहीं रविदास जाति के वोटर्स करीब 80,000 से ऊपर है। वैश्य और बाकी जाति के मतदाताओं को मिला दें, जिसमें और भी पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं, ये लोग भी करीब 2 लाख है। अब यहाँ होता क्या है कि अगर रामविलास पासवान यूपीए के साथ होते थे, यानी कांग्रेस और आरजेडी के साथ होते थे, तो यहाँ जो 3.25 लाख यादव वोटर्स हैं, 2.5 लाख पासवान वोटर्स है और भी जो पिछड़ी जातियां हैं, वो आरजेडी और रामविलास की जाति के कारण यहाँ यादव और पासवान जाति का वोटर्स, जो वहाँ का वोट बैंक है, ये जीत दिलाने में एक बड़ा मदद करता था। साथ ही दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनका भी ठीक ठाक वोट है, वो लोग भी पासवान के साथ चले जाते थे। लेकिन अगर रामविलास पासवान भाजपा के साथ चले जाते थे,
तब यहाँ पे जो उनका बना बनाया पुराना वोटर्स था, जो उनकी अपनी जाति का पासवान वोटर्स है, वो तो मिलता ही था। इसके साथ साथ जो 3 से 4 लाख स्वर्ण वोटर है, इससे भी ज़्यादा जो स्वर्ण वोटर हैं, वो सारे बीजेपी के कारण पासवान रामविलास पासवान के पक्ष में चले आते थे और इसी के कारण ये सीट रामविलास पासवान की विरासत बन गई। इस सीट की पहचान ही रामविलास पासवान बन गए हैं। उन्होंने यहाँ पर विकास का काम भी खूब किया और यही सब कारण है कि हाजीपुर के वोटर्स रामविलास के प्रति, रामविलास के परिवार के प्रति काफ़ी समर्पित है। यहाँ से रामविलास के परिवार का जो भी व्यक्ति लड़ता है, वो जीत जाता है। 8 बार यहाँ से रामविलास जीते और 1 बार उनके भाई जीत चुके हैं और अब 10वीं बार यहाँ से जीतने के लिए चाचा और भतीजा की लड़ाई चल रही है। बाकी आप लोग इसमें क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।